नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा मेरे अपने गिर गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम 5 स्टार पर। तो साथियों, आज हम प्रश्नावली 1.2 करने का काम करेंगे, कक्षा 9 की 1.2। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन लिखा है, सत्य और असत्य को बताइए। लिखा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? साथियों, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? साथियों, अपरिमेय संख्या होती है जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता एवं जिनका कहीं ना कहीं प्रसार अशांत हो, जो कहीं ना कहीं जाकर ना कट रही हो। ठीक है साथियों, वे संख्या कहलाती है आपकी अपरिमेय। आपको हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में प्रश्न इसके एक्सरसाइज के जब हमने वीडियो डाली थी पार्ट 1, तो उसमें हमने लिखा था निचोड़, जिसमें हमने आपको बेसिक बताया था। उसमें लिखा था हमने कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और जिन्हें रूट के ऊपर लिखा जाता है वे भी संख्या क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या कर दो कथन। उसने कहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m प्राकृतिक संख्या है क्या? साथियों, अभी बात कर लेता हूं उसका कहने का मतलब क्या है। एक मैंने रेखा खींच ली, इस रेखा पर बिंदु होते हैं सारे लगे हुए, यानी यहाँ 0 भी होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 भी होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ -1 होता है, -2 होता है, माइनस, इस तरीके से संख्या रेखा पर। अब उसने कहा कि सारी जो संख्या है रूट m के रूप में होती है, इनके ऊपर मैंने रूट चलाने का काम कर दिया। जैसे रूट चलाने का काम करा तो साथियों आपने एक चीज उसने पूछा, जहां में एक प्राकृतिक संख्या है, भाई सारी प्राकृतिक संख्या है तो भैया रूट m का रूप का होता है क्या? ऐसा तो नहीं है। अब देखो, रूट 4 का वर्गमूल क्या है? 2। 2 तो एक प्राकृतिक संख्या है, 2 तो एक प्राकृतिक संख्या है, मगर रूट 3 तो नहीं प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या हो गया आपका कथन? गलत, यानी असत्य कथन आपका हो गया। अब हमने कहा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो संख्या होती है क्या? ये भैया गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। समझ में आ गई? अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ने का काम करेंगे। इसने कहा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो साथियों, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आपके सही गलत के दूसरे नंबर से मिलता हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक क्या भैया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। लिख लिया। उसने कहा कि वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। अब इनका वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकाल लिया भैया, सबका वर्गमूल चढ़ा दिया मैंने इनके। इसी तरीके से आपको करना है। अब इसका वर्गमूल तो 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका वर्गमूल 3 होता है। समझ में आ गया? तो उसने कहा यदि नहीं तो एक ऐसी परिमेय संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो साथियों, आप इनमें से कोई भी एक संख्या लिखो। रूट 1 की वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। 1 क्या भी आपका परिमेय संख्या है। रूट 4 का वर्गमूल क्या? 2 है, जो भी एक परिमेय संख्या है। रूट 9 का वर्गमूल क्या? 3 है, जो भी एक आपकी परिमेय संख्या है। तो साथियों, ये होगी 1, 2, 3। तो आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण दे सकते हो। हाँ, तो क्या लिख दोगे साथियों? रूट 1, रूट 4, रूट 9 का एक का वर्गमूल एक परिमेय संख्या बात समझ में आ गई? अब अगली वीडियो में, अब अगला जो क्वेश्चन है साथियों, आपको कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा का रूट 5 को किस प्रकार निरूपित कर किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा का रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो साथियों, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का आना जरूरी है। आपने पाइथागोरस थ्योरम कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने का काम क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है मेरी कि ये जो होता है मेरा, ये साथियों आधार होता है, ये होता है लंब, परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा आधार होता है यानी बेस होता है, ये हाइपोटेनिस यानी कण होता है, आधार लंब कण। और मेरी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कण का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आधार का स्क्वायर आएगा और आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर मेरा होगा। कण कहता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो साथ ही आप क्या कहलाती है? आपकी पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। इस सवाल के लिए आपको ये आना अनिवार्य है। नहीं भी आता तो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, तो सीखते हैं। चलो, दिखाइए कि संख्या रेखा का रूट 5 को किस प्रकार निरूपित करने का काम करेंगे। कर लेते हैं साथियों। रूट 5 आ गया,
√5 को मैं साथियों लिख दूंगा, मैंने लिखा एक रेखा खींची, यानी 0 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसके क्या करेंगे, √5 को किस प्रकार निर्मित करेंगे, यहां से लेके यहां तक की संख्या खींच लेंगे 2। एक भैया 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे, खींच लिया, यानी कि साइड 2 सेंटीमीटर की हो गई आपकी, 1 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब आपकी जो ये साइड होगी कितने की होगी, तो मैंने आपको बताया था कर्ण का स्क्वायर कर्ण ऐसे छोड़ दोगे आप। आधार कितना आपका 2, लंब कितना आपका 1, 2 दूनी 4, अरे 1 5, 4 1 5, इसके ऊपर जब जाएगा कर्ण तो रोड ले लेगा, ये कितना हो गया भैया आपकी, ये हो गया आपका √5। क्या हो गया साथियों आपका, आप जैसे एक रेखा खींचोगे तो ये रेखा जो आपकी आएगी आएगी √5 की, कितने की आएगी साथियों, ये रेखा √5 की। अब साथियों यहां से लेकर आप इस तरीके से चाप काटने का काम करोगे, जो कि कहीं इस तरीके से कटेगा, तो जो साथियों ये बिंदु है ये आपको इस पर आप पी बिंदु बना दोगे, तो ये क्या है आपका √5। क्या साथियों आपका √5। तो ये आपकी भैया संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर दिया है। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।